नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेब सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। ये हमारा लेक्चर 5 है जो हमारी यूनिट चल रही है, यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं इसमें पायरानोज स्ट्रक्चर। अब ये पायरानोज स्ट्रक्चर किसने दिया था? हावर्थ ने दिया था। और इसी कंडीशन में इसे हम क्या बोल देते हैं? इसी में हम इसे बोल देते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, जो पायरानोज स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोल देंगे? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोल देंगे। अब इसका जो दूसरा नाम है वो यही है, और हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसे हम ये भी बोल देते हैं। अब क्या किस टाइप का होता है बेटा? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब हमें ये बना के एक बार देखना है और इसे बिल्कुल एकदम क्लियर कर लेंगे। अब हावर्थ ने क्या काम करा था? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया था ग्लूकोज के लिए। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, किस टाइप से हम उसे बनाएंगे, आइए चलिए सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो इसने एक 6 मेंबर रिंग बनाई थी। किसने? हावर्थ ने। जो हमारी कुछ इस टाइप की थी। इसकी जितनी भी 6 जो भी इसके पास में इसके 6 कौन थे, इन पे सब पे क्या था? कार्बन था, केवल एक को छोड़ के इसके। ठीक है, ये हमारे पास में 1, ये 2, यहाँ ऑक्सीजन था इसके पास में 3, या 4 कार्बन था, फिर 5, फिर 6। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ था। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खास बात है कि आप इसे सही से समझ पाएंगे, सही से याद कर पाएंगे? चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे बेटा। यहाँ से आपको लिखना है H, और इसके अपोजिट साइड में आपको तुरंत ही ऐड कर देना है इसके OH। अब जिस साइड में इसके OH है उस साइड में आपको रखना है H, और जिस साइड में H है उस साइड में क्या रखना है? OH। अब फिर चेंज करना है, OH की साइड में क्या लाना है हमें? यहाँ H, और H की साइड में हमें क्या बनाना है? इसमें OH बनाना है। सेम कंडीशन दूसरी आएगी। अब यहाँ OH के जस्ट सामने हमें किसे लाना है? OH को लाना है, और दूसरी साइड में हमें क्या लाना है? H। O को कोई बैलेंस नहीं करना है। यहाँ C की बात करेंगे तो यहाँ C से हमें नीचे को कौन ऐड करना है? यहाँ H को ऐड करना है। और बात करेंगे ऊपर की तो यहाँ ऊपर हमारे पास में क्या होता है? CH2OH। जो हमारा इस टाइप का जो इसका फिगर बनेगा, जो इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, इसे हम बोल देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डी क्या है और ये प्लस क्या है, ठीक है, तो आप इसे भी सही से समझ सकते हैं। ये डी हमारे पास में क्या है? ये डी शो करता है कॉन्फ़िगरेशन को, और जो प्लस साइन है ये इंडिकेट करता है किसे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसके बिहेवियर को। ठीक है, इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है? हमारे पास में डी फॉर्म में है, डी टाइप का है। ठीक है, अभी हमारे पास में अल्फा था। अब अगर हम किसी कंडीशन में इसका बीटा फॉर्म बनाएंगे तो बीटा फॉर्म में यहां से केवल एक ही चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा उसमें देखिएगा, एक बार दोबारा से बना लेते हैं, आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, केवल ये H और OH का चेंज होगा। ठीक है, इसमें जो ये H और OH हमारे पास में आए हुए हैं, केवल इनका चेंज होगा। ठीक है, ये केवल ये, बस केवल इनका ही चेंज होना है हमारे पास में इसमें। आइए एक बार इसे देख लेते हैं किस टाइप से बनने वाला है ये हमारा। चलिए बनाना शुरू करते हैं इस वाले को। फिर दोबारा से हम वही काम करेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे इसी टाइप का, जिस टाइप का हमने अभी बनाया था। स्ट्रक्चर में हम क्या काम करेंगे? C से स्टार्ट करेंगे, इसे C, फिर हमारे पास में सेकंड C, फिर हमारे पास में एक O है, O के बाद में C है, फिर नेक्स्ट C, और कुछ इस टाइप से हमारे पास में है। ये हमने कुछ इस टाइप से स्टार्ट करा था। यहाँ से हमारे पास में था H, और यहाँ सेकंड वाली साइड में हमारे पास में कौन था? OH था। अब हमने क्या काम करना था? अपोजिट टाइप से हम जोड़ते हुए इसमें आ रहे हैं। अब H की साइड में हमारे पास में कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा, और OH की साइड में कौन आ जाएगा? H आ जाएगा। अब जस्ट H के नीचे हमें अपोजिट करके जोड़ना है। ठीक है, H के सामने इस पिछली बार हमने OH जोड़ा था, इस बार हम H जोड़ देंगे और ऊपर की साइड में जोड़ देंगे OH, और यहाँ C से सेम वही पहले वाला काम करना है, एक H, और एक हमारे पास में कौन आ जाएगा? CH2OH। जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर होगा बेटा, ये वाला हमारा होगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये वाला हमारा कौन सा होगा? प्लस बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब डी क्या है ये आप समझ चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है,
और ये प्लस साइन किस चीज को शो कर रहा है, प्लस साइन जो शो करता है वो शो करता है इसके नेचर को, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, और ये क्या है, इसका नेचर है डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आप सोच रहे होंगे डेक्स्ट्रो, अब बेटा दो प्रकार के इसके नेचर हो सकते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, एक लैक्टो रोटेटरी हो सकता है। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देगा किस साइड में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर ये लैक्टो रोटेटरी बिहेवियर इसका होता तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देता, ठीक है, किस साइड में, एंटी क्लॉकवाइज। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, अगर हिंदी मीडियम से आपको तो समझ लीजिएगा, कभी आपने पढ़ा होगा समतल ध्रुवित प्रकाश। तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है वही हमारा क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट होता है। और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मीन्स जो है यही है कि घुमा देगा किसे, क्लॉकवाइज दिशा में, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देगा। और जो इलेक्ट्रो रोटेटरी होता है इसका मीन्स यही होता है कि उसे वामावर्त दिशा में घुमा देगा, अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया है बेटा, हावर्थ प्रोजेक्शन जो फॉर्मूला है ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद में हमारे पास में है म्यूटर रोटेशन। आइए अब बात करते हैं म्यूटर रोटेशन की। अब म्यूटर रोटेशन में क्या होगा भाई, म्यूटर रोटेशन में हम एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाएंगे किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज का हमने क्या काम करा, एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाया, कुछ टाइम के लिए इसे हमने छोड़ दिया। अब कितने टाइम के लिए छोड़ दिया, लगभग कोई 6 आवर्स, ठीक है। 6 आवर्स बाद इसे हमने एक स्टैंड अल्फा डी ग्लूकोज का हमने एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाया। और फ्रेश सॉल्यूशन बनाने के बाद में हमने क्या काम करा, इसे 6 आवर तक एक स्टैंड पे लगा के छोड़ दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसका जो नेचर हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन चेन फॉर्म का, ओपन चेन फॉर्म का स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमने कुछ समय इसे और दे दिया, सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम इसे हमने और दिया रिएक्शन को। तो हमने देखा कि जो इसका जो नेचर था वो किस टाइप का हो रहा है, वो रहा है बीटा डी प्लस ग्लूकोज का, इस टाइप का इसका नेचर हो जाएगा। कैसे पता चला, हमने इनका एंगल चेक करा, जो इनके पास में इनका जो एंगल होता है, ठीक है, जो इनका रोटेशन एंगल है वो कितना आ रहा था, फर्स्ट में कितना आ रहा था हमारे पास में +113 डिग्री आ रहा था। यहाँ सेकंड वाले में हमने ट्राई करा तो इसमें हमारे पास में आ रहा था 52.5 डिग्री, और बाद में हमने इसमें ट्राई करा तो यहाँ हमारे पास में आ रहा था +19 डिग्री। कुछ इस टाइप का इनका बिहेवियर आ रहा था बेटा। ये जो हमारे पास में परसेंटेज में होता है, ये हमारे पास में होता है 36%, ये हमारे पास में होता है 0.02%, और बाकी ये हमारे पास में होता है लगभग कोई 64%, ठीक है। ये बहुत ही कम होता है, कौन सा, ओपन चेन फॉर्म वाला। अधिकतर हमारे पास में कौन है, इसमें अल्फा डी है और बीटा डी। अगर आपको म्यूटेशन समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा से फिर समझ लीजिएगा म्यूटेशन। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज का एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाए और लगभग उसे 6 आवर तक एक स्टैंड पर लगा के छोड़ दें, 6 घंटे तक हमने उसे एक स्टैंड पर लगा के टांग के छोड़ दिया, तो 6 घंटे बाद में जब उसका बॉन्ड एंगल से रोटेशन एंगल चेक करेंगे तो उसका रोटेशन एंगल 113 की जगह आ जाएगा हमारे पास में 52.5 डिग्री। सेम यही काम हमने किसके साथ में करा, बीटा डी ग्लूकोज के साथ में भी करा। अब हमने बीटा डी ग्लूकोज का एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाया, उसे भी हमने क्या काम करा, लगभग 6 आवर तक एक स्टैंड पे लगा के छोड़ दिया। 6 आवर्स बाद हमने फिर उसका रोटेशन एंगल चेक करा, तो रोटेशन एंगल चेक करने पे उसका जो रोटेशन एंगल होगा वो आ जाएगा 52.5 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है, जब हमने इसका सोल्यूशन बना देंगे तो कुछ टाइम ऐसा है कि उसके बाद में ये चेंज हो रहा है, किसमें, ओपन चेन वाली फॉर्म में। सेम वही कंडीशन किसकी आ रही है, बीटा डी ग्लूकोज की। इसका मतलब यह है कि जो ओपन चेन फॉर्म है वो इनके बीच की फॉर्म है, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम फॉर्म है इनके, कि बीच में जब आएगा एक बढ़ना शुरू हो, एक घटना शुरू होगा और दूसरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, ये वाली कंडीशन आ रही है। तो जो इनकी बीच की सिचुएशन होगी, जो इनकी बीच की स्थिति होगी वो होगी इनकी ओपन चेन फॉर्म, ठीक है। ये किस में समझाया गया है, ये समझाया गया है म्यूटर रोटेशन में, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है।
जो थ्योरी होगी, थ्योरी के लिए परेशान ना होइएगा बेटा, केवल समझने पे ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कमेंट कर रहे थे कि सर बोर्ड पे पढ़ाइएगा। अब बेटा फिलहाल बोर्ड मेरे पास में भी नहीं है, मुझे भी बिना बोर्ड के ही पढ़ाना होगा। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसे भी आप बोर्ड समझ के ही पढ़िएगा। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसमें से ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने का है। पहले आपसे कह चुका हूँ, आप सारी वीडियो देखिएगा, शुरू से देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब आप शुरू से नहीं देखने के हैं, बीच में से आएंगे और कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इस टाइप से समझ में नहीं आने का है। आप शुरू वाली वीडियो से देखिएगा जिसमें मैंने आपको शुरू में कार्बोहाइड्रेट समझाए हैं, वहां से आपको सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है वो ज्वाइन नहीं किया है, उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। बेटा आपके वीडियो लाइक करने से मुझे लगातार हिम्मत मिलती रहती है कि हाँ बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है, बच्चों तक वीडियो जा रही है, अपने वही बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो लगातार कमेंट करते रहते हैं। अगर बच्चे वीडियो लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो इससे ये पता नहीं चल पाता है किस बच्चे ने वीडियो देखी, किसे क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो कमेंट करते रहिएगा। टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से आपको इसके नोट्स मिलते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब हम ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। अब सबसे पहले जो हमें इसमें पढ़ना है वो हमें इसमें पढ़ना है पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो फर्स्ट नंबर पे है ये हमें इसकी रिएक्शंस पढ़नी है, किसकी, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स की। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास बन जाएगा रिएक्शंस कैरेक्टर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ओपन चेन कैरेक्टर की सबसे पहले इसमें हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे रिएक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमारे पास में जो सबसे पहले जो हमारे पास में ए पॉइंट आया हुआ है, ये हमारे पास में आया हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में है वो क्या है, हमारे पास में ऑक्सीडेशन है। अब हमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा के देखना है कि ऑक्सीडेशन पे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन कराने से ग्लूकोज के क्या बनेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ग्लूकोज का ओपन चेन वाला फॉर्मूला लिख लिया। ये हमारे पास में है CHO सिंगल बॉन्ड, CHOH का होल 4 और लास्ट में हमारे पास में है CH2OH। ये कंडीशन हमारे पास में आई हुई है और यहाँ पे हमने इसका ऑक्सीकरण कराया हुआ है, ऑक्सीडेशन कराया हुआ है। और बेटा ये जो ऑक्सीडेशन हमने फर्स्ट लिख रहा है ये हमने कराया है ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन प्लस H2O। ये ब्रोमीन जल लिया हुआ है हमने। क्या होगा, ये दोनों किस टाइप से रिएक्शन करेंगे बेटा, ये तो 2HBr बना लेंगे और 2HBr बनाने के बाद में इनके पास में जो बचता है, कौन बचता है हमारे पास में, नवजात ऑक्सीजन बचता है। ठीक है, अब ये नवजात ऑक्सीजन ही क्या काम करता है, जो हमारे पास में CHO ग्रुप है ये वाला, इसे ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, CHO का क्या बन जाता है बेटा ऑक्सीडेशन के बाद में COOH। तो ये कुछ इस टाइप का हमारे पास में बन जाएगा CHO। बाकी कोई चेंज नहीं होगा बेटा, जहां हमने लगाया केवल वही चेंज होगा, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये वाली कंडीशन हमारी बन जाएगी। ये हमारा बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा क्या, ग्लूकोनिक एसिड, जो हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन है। अब एक ऑक्सीडेशन हमें इसमें किससे देखना है, इसका नाइट्रिक एसिड से देखना है। फिर हम दूसरे वाला फिर यही काम करेंगे, एक फॉर्मूला फिर बनाएंगे दोबारा से, किसका, ओपन चेन का, CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सॉरी CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये हमारे पास में ग्लूकोज है। हमने क्या काम करा दिया बेटा, इस बार भी इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। अब किसकी प्रेजेंस हमने ली हुई है, इसमें HNO3 की प्रेजेंस ली हुई है। HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस कंडीशन में भी क्या होगा, इसका CHO का क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा और सिंगल बॉन्ड क्या बाकी जो सेम है वो तो सेम रहेगा बेटा, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, सबसे मेन चीज जो है वो आपको ये समझनी है कि चेंज कहाँ हुआ। ठीक है, अगर आप ये पकड़ नहीं पा रहे हैं चेंज कहाँ हुआ,
देखिए तो सेम है, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है बेटा, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। चेंज किसमें हो गया हुआ है? CHO में। और अगर CHO का ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने से क्या बन जाता है? COOH बन जाता है। ये हमने पढ़ा भी है, अगर हमें कमी ये लिखा हुआ देगा CHO और साथ में क्या आ जाए हमारे नवजात ऑक्सीजन आ जाएगी, तो CHO को क्या बन जाएगा? COOH बन जाएगा। जो हमारे पास में एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास में एल्डिहाइड होते हैं ये चेंज हो जाते हैं किस में? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये चेंज हो जाएंगे किसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो इक्वेशन हमने जो ऑक्सीडेशन वाली पढ़ी है ये प्रूव देती है कि जो ग्लूकोज होता है इसमें प्रेजेंट होता है कौन? प्रेजेंट होता है इसमें कौन? एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारे पास में है इसकी रिड्यूसिंग एक्शंस, रिड्यूसिंग एक्शन। अब बेटा रिड्यूसिंग एक्शन भी हमारे पास में जो आए हुए हैं सेम यही वाले आए हुए हैं। अब रिड्यूसिंग एक्शन में भी यही मान के चलिएगा कि इसका ऑक्सीडेशन ही होगा। अब ये जो ग्लूकोज होता है CHO सिंगल बोन, CHOH का होल 4 सिंगल बोन CH2OH। अब अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें किससे? टोलन रिएजेंट से। अब टोलन रिएजेंट में हमें क्या लिखना है? ये लिखना है क्या? Ag2O। टोलन रिएजेंट से अगर हम इसकी रिएक्शन करा देंगे तो ये भी क्या काम करेगा? इसे ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा? CHO का COOH बना देगा, ग्लूकोनिक एसिड में चेंज कर देगा इसे। CHOH का होल 4 सिंगल बोन CH2OH और साथ में क्या बन जाएंगे हमारे पास में? 2Ag। ठीक है, ये रजत दर्पण परीक्षण भी देगा। सिल्वर मिरर जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट है वो इसी टाइप से हमारा होगा। फिर हम नेक्स्ट वाली इक्वेशन देख लेंगे इसकी। अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन में हमने फेलिंग सॉल्यूशन ले लिया इसके साथ में। फेलिंग सॉल्यूशन के लिए फिर दोबारा से ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेंगे किसका? ग्लूकोज का। CHO सिंगल बोन CHOH का होल 4 और सिंगल बोन CH2OH, ये हमने फिर बना लिया। बनाने के बाद में आपके फेलिंग सॉल्यूशन ले लेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? CuOH का होल ट्वाइस 2 लेंगे हम इसके साथ में, क्या बन जाएगा हमारे पास में? COOH बनेगा, यहाँ COOH बन जाएगा। ठीक है, COOH सिंगल बोन CHOH का होल 4 और सिंगल बोन CH2OH। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, जैसे कि अभी हमारे पास में ये लास्ट वाली रिएक्शन थी, ये क्या हुआ? तो बेटा ये जो आपके पास में ये था ना 2Ag2O था, ये किस टाइप से चेंज होता है? सबसे पहले इसे समझिएगा, ये 2Ag बाहर निकलेगा और इसमें जो एक निकल के आएगी वो क्या बन जाएगी? कि नवजात ऑक्सीजन बन जाएगी। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन क्या काम करेगी? ऑक्सीडाइज कर देगी किसे? CHO ग्रुप को, और काय में चेंज कर देगी? COOH में चेंज कर देगी। बात करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन की, तो फेलिंग सॉल्यूशन में जो हमने लिखा हुआ है ये हमारे पास में क्या है? CuOH का होल ट्वाइस, एक OH एक का H, क्या निकल जाएगा? एक H2O। तो 2 में से कितने निकलेंगे बेटा? 2 H2O निकल जाएंगे, 2 में से निकलेंगे 2 H2O। अब बचेगा क्या आपके पास में? बचेगा CuO। अब ये जो 2CuO है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये हो जाता है Cu2O प्लस O में। अब ये जो O होता है ये ऑक्सीडाइज कर देता है यहाँ, इसे CHO को किसमें? COOH में प्लस Cu2O। लॉजिक ये होगी हमारी कौन सी? फेलिंग वाली अभिक्रिया। और जो इससे जस्ट हमने पहले पढ़ी थी वो हमारी कौन सी थी? टोलन अभिकर्मक वाली अभिक्रिया। अब हम क्या काम करेंगे? इसका रिडक्शन कर देंगे। चलो इसकी रिडक्शन वाली भी रिएक्शन देख लेते हैं। रिडक्शन में क्या होगा? अब रिडक्शन जो होगा इसका वो हमारा होगा NaHG और H2O की प्रेजेंस में। कन्वर्ट कर लिया हमने किसमें? ओपन चेन वाले फॉर्मूले में। CHO सिंगल बोन CHOH का होल 4 सिंगल बोन CH2OH। फिर हमने साथ में इसके क्या लिए हुए हैं? 2H लिया हुआ है, NaHG हमने इसमें लिया हुआ है और साथ में हमने, ठीक है, NaHG अगर नाम पता नहीं है तो सोडियम अम्लगम है और साथ में हमने कौन लिया हुआ है इसमें? वाटर। अब ये क्या केस किस टाइप से जुड़ा हुआ है? मैं इसे कुछ इस टाइप से लिखने वाला हूँ बेटा। CH2OH सिंगल बोन CHOH का होल 4 सिंगल बोन CH2OH। कुछ इस टाइप से मैंने लिख दिया। डी सर्बिटोल ये हमारे पास में बन जाएगा, डी सर्बिटोल।
डी सर्बिटोल। अब ये कैसे बना समझिए। सबसे पहले इस वाले स्ट्रक्चर को खोल के देखिए किस टाइप से होगा। ये हमारा कुछ इस टाइप से, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड CH2 सॉरी CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। बेटा जिसका CH2OH जो COOH वाला बॉन्ड है इसका, ये बॉन्ड इसका ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद में ये किस टाइप से ओपन हो जाएगा देखो, मैं कलर चेंज करके भी आपको दिखा रहा हूँ। एक बॉन्ड O का ओपन हो जाएगा और एक बॉन्ड किसका ओपन हो जाएगा, C का। अब हमारे पास में H कितने थे यहाँ पे, जब हमने देखा यहाँ H हमारे पास में कितने थे, 2 थे, तो एक H आके यहाँ बैलेंस हो जाएगा और दूसरा H आके बैलेंस हो जाएगा किससे, C से। तो अब C का क्या बन जाएगा बेटा, C का बन जाएगा CH2 और O का बन जाएगा OH, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना हमारे पास में CH2OH। ये किससे बना हुआ है हमारे पास में, रिडक्शन से बना हुआ है। फिर इसके बाद में हम अब ध्यान से ये भी देखिएगा, ये जो आप रिएक्शन शो कर रहे हैं, ये रिएक्शन आपकी किसकी है, ये रिएक्शंस कौन से फंक्शनल ग्रुप को शो कर रही है। ये सभी रिएक्शंस जो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसे शो कर रहे हैं। ठीक है, ये जितनी भी हमारे पास में इक्वेशंस है किसकी है, सभी की सभी CHO ग्रुप्स की हैं। कभी कोई अगर हमसे पूछने लगे कि एविडेंस दीजिए कि जो आपके पास में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में ग्रुप प्रेजेंट होता है कौन सा, CHO, तो उसके लिए आप इन सभी रिएक्शंस को दिखाएंगे। इसके बाद में हमें इसमें कुछ इक्वेशंस शो करनी होंगी किसकी, CO की, कुछ शो करनी होंगी किसकी, अल्कोहल वाले ग्रुप की, किसमें 5 OH है। ठीक है, 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, या इसके पास में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है CO, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, जो भी वीडियो आके देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये बच्चा रोज आके वीडियो देख रहा है। और मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, एक दिन डाउट क्लास लेंगे। जिन बच्चों को जो भी प्रॉब्लम होगी जूम ऐप चलाएंगे, जूम ऐप से सभी जुड़ जाइएगा। जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जिसे चैप्टर में कुछ समझ में आया या नहीं आया, जिसकी जहां पॉइंट समझ में नहीं आएगा, लाइव क्लास लेंगे। और लाइव क्लास में जिसे जो रिएक्शंस, जो टॉपिक समझ में नहीं आया है, वो टॉपिक दोबारा से एक्सप्लेन करके उसे सही से समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो ऑफ करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।